बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। गांव के लोग कभी कभी उसे खाना दे देते थे, लेकिन उसका कोई अपना नहीं था। फिर भी आरिफ के दिल में एक अजीब सुकून था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। आरिफ हर दिन गांव की मस्जिद के बाहर बैठता और आने जाने वाले लोगों की मदद करता। कोई बूढ़ा आता तो उसका सामान उठा देता, कोई बच्चा गिर जाता तो उसे उठाकर संभालता। लोग कहते, तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो। आरिफ मुस्कुराकर कहता, अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई घरों को नुकसान हुआ और लोगों के पास खाने के लिए भी कम हो गया। उस दिन आरिफ को भी कुछ नहीं मिला। वह भूखा ही मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे भूख से ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं आज किसी की मदद नहीं कर पाया। अगर तू चाहे तो मुझे ताकत दे, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं। उस रात कुछ अजीब हुआ। गांव के पास से एक अमीर व्यापारी गुजर रहा था। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी आरिफ वहां पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी निकालने में मदद की। व्यापारी हैरान था कि इतना छोटा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। व्यापारी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आरिफ ने सच बता दिया कि वह अनाथ है और मस्जिद के पास रहता है। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। शायद अल्लाह ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वह व्यापारी आरिफ को अपने साथ शहर ले गया। उसने उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया, रहने के लिए अच्छा घर दिया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। साल बीत गए। वही छोटा सा अनाथ बच्चा बड़ा होकर एक नेक और कामयाब इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भुलाई। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा घर बनवाया, जहां अनाथ बच्चों को रहने और पढ़ने की सुविधा मिलने लगी। लोग कहते थे, ये सब कैसे हुआ? आरिफ मुस्कुराकर कहता, ये मेरी नहीं, एक अनाथ की दुआ और अल्लाह का करिश्मा है। आरिफ अब बड़ा हो चुका था। गांव में जो स्कूल और अनाथालय उसने बनवाया था, वहां दूर दूर से बच्चे आने लगे। वह हर बच्चे को यही सिखाता था कि मुसीबत में भी उम्मीद और दुआ का दामन कभी मत छोड़ो। एक दिन शाम के वक्त, जब आरिफ बच्चों के साथ बैठा हुआ था, एक छोटा सा लड़का रोते हुए उसके पास आया। उसका नाम सलीम था। वह भी अनाथ था और नया नया उस अनाथालय में आया था। सलीम ने रोते हुए कहा, भाईजान, क्या सच में अल्लाह हमारी दुआ सुनता है? मैंने बहुत दुआ की, लेकिन मेरे हालात तो वैसे ही हैं। आरिफ कुछ देर चुप रहा। उसे अपना बचपन याद आ गया। वही भूख, वही अकेलापन, वही मस्जिद का कोना। फिर उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हाँ, अल्लाह हर दुआ सुनता है।
लेकिन कभी-कभी उसका जवाब हमें समय के बाद समझ आता है। उस रात आरिफ ने बच्चों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह एक दिन भूखा था, कैसे उसने दुआ मांगी थी और कैसे अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसी समय एक अजीब घटना हुई। अचानक गांव में खबर आई कि पास के इलाके में भीषण बाढ़ आ गई है। बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। आरिफ तुरंत अपने साथियों के साथ वहां मदद करने पहुंचा। उसने खाने पीने का इंतजाम कराया और बच्चों व बूढ़ों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मदद करते करते अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बहुत कमजोर था और मुश्किल से चल पा रहा था। आरिफ ने उसे सहारा दिया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर गौर से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा तुम वही तो नहीं हो जिसने कई साल पहले मेरी गाड़ी कीचड़ से निकाली थी। आरिफ हैरान रह गया। वह वही व्यापारी था जिसने उसे बचपन में सहारा दिया था। व्यापारी बोला, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुमने जो नेकी उस दिन की थी उसका असर आज भी चल रहा है। देखो आज तुम कितने लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। यह सब अल्लाह का करिश्मा है। उस दिन गांव के लोगों ने एक बात समझ ली। एक छोटी सी नेक नियत और सच्ची दुआ कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद आरिफ ने पूरे इलाके में कई और स्कूल और मदद केंद्र बनवाए। अब लोग उसे सिर्फ एक अमीर या कामयाब इंसान नहीं, बल्कि गरीबों का सहारा कहने लगे। लेकिन जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह हमेशा यही कहता, अगर उस दिन मैं भूखा होकर भी अल्लाह से उम्मीद न करता, तो शायद आज ये सब ना होता। याद रखो, दुआ और नेकी कभी खाली नहीं लौटती। समय बीतता गया। आरिफ की पहचान अब दूर दूर तक होने लगी थी। लोग उसे एक नेक दिल इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन आरिफ के दिल में हमेशा एक बात रहती थी। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा वैसा अकेलापन महसूस न करे जैसा उसने अपने बचपन में किया था। एक रात की बात है। मौसम बहुत ठंडा था। तेज हवा चल रही थी। आरिफ अपने अनाथालय के कमरों को देखने निकला कि सब बच्चे ठीक हैं या नहीं। तभी उसे दरवाजे के बाहर हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से बाहर गया। दरवाजे के पास एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े गीले थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरिफ ने धीरे से पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेले कैसे आई? बच्ची रोते हुए बोली, मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आरिफ की आंखें भर आईं। उसे अपना बचपन फिर याद आ गया। उसने बच्ची को अंदर ले जाकर खाना खिलाया, गरम कपड़े दिए और प्यार से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, ये जगह तुम्हारा घर है। उस रात जब सब सो गए, आरिफ मस्जिद में गया
और चुपचाप बैठकर दुआ करने लगा। वह बोला, या अल्लाह, तूने मुझे एक अनाथ से इंसान बनाया, फिर इंसान से दूसरों का सहारा बना दिया। अगर ये तेरी मर्जी है तो मुझे और ताकत दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। कहते हैं उस रात आरिफ के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे उसकी दुआ फिर से कबूल हो गई हो। कुछ ही महीनों में एक और बड़ा करिश्मा हुआ। शहर के कुछ नेक लोगों ने आरिफ के काम के बारे में सुना और उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर कई नए अनाथालय, स्कूल और अस्पताल बनवाने में उसकी कई साल बीत चुके थे। आरिफ अब उम्र में काफी बड़ा हो गया था, लेकिन उसके दिल की नरमी और इंसानियत पहले जैसी ही थी। उसके बनाए हुए स्कूल और अनाथालय अब पूरे इलाके में उम्मीद की रोशनी बन चुके थे। एक दिन आरिफ अपने पुराने गांव गया, वही गांव जहां उसने भूख, तन्हाई और उम्मीद के साथ अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे उसी पुरानी मस्जिद के पास पहुंचा जहां कभी वह बैठकर दुआ करता था। मस्जिद को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने वहीं बैठकर चुपचाप अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, बेटा, क्या तुम वही आरिफ हो? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, जी मैं वही हूँ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तब हम लोग सोचते थे कि ये बच्चा जिंदगी में क्या करेगा, लेकिन आज तुमने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। आरिफ ने धीरे से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और एक अनाथ की दुआ का असर है। फिर अचानक गांव में एक खबर आई। एक बहुत बड़ा व्यापारी उस गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए जमीन ढूंढ रहा था। जब उसे आरिफ के काम के बारे में पता चला तो वह सीधे उससे मिलने आया। व्यापारी ने कहा, मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है, लेकिन आपके जैसा इंसान कम देखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर और भी ज्यादा लोगों की मदद करूं। आरिफ ने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, या अल्लाह, लगता है तेरी रहमत अभी भी चल रही है। उस दिन गांव में एक बड़ी शुरुआत हुई। नई मस्जिद, बड़ा स्कूल और गरीबों के लिए अस्पताल बनने लगा। गांव के लोग कहते थे कि यह सब एक बच्चे की सच्ची दुआ का असर है। और कहानी का सबसे खूबसूरत पल तब आया। एक दिन वही छोटी बच्ची जिसे आरिफ ने ठंडी रात में दरवाजे के बाहर पाया था, अब बड़ी हो चुकी थी। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी और उसी अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने लगी। उसने एक दिन आरिफ से कहा, अगर उस रात आप मुझे सहारा न देते तो शायद मेरी जिंदगी भी अंधेरे में रह जाती। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, नहीं बेटी, उस रात मैं नहीं, अल्लाह तुम्हें यहाँ लेकर आया था। और फिर धीरे धीरे आरिफ की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे मिसाल की तरह देखने लगे।
लेकिन अपनी आखिरी उम्र में भी वह हमेशा एक ही बात कहता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आरिफ अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुकून और रोशनी थी जो एक सच्चे इंसान के दिल में होती है। एक शाम वह अपने अनाथालय के आंगन में बैठा था। बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान पर सूरज ढल रहा था। आरिफ ने उन बच्चों को देखा और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। तभी सलीम और वह डॉक्टर लड़की जिसे उसने सालों पहले सहारा दिया था, उसके पास आए। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे और आरिफ के काम को आगे बढ़ा रहे थे। सलीम ने कहा, आरिफ भाई, आपने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी, लेकिन हमें डर है कि अगर आप नहीं रहे तो ये काम कौन संभालेगा। आरिफ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यह काम मेरा नहीं है, यह काम अल्लाह का है, और जब तक किसी के दिल में इंसानियत जिंदा है, यह काम चलता रहेगा। उस रात आरिफ ने मस्जिद में जाकर लंबी दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है तो अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि ये बच्चे कभी अकेले महसूस न करें। कहते हैं उस रात उसके दिल को बहुत सुकून मिला। कुछ समय बाद आरिफ इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो हुआ वह सच में एक करिश्मा था। उसके जनाजे में सिर्फ उसका गांव ही नहीं, बल्कि दूर दूर के शहरों से लोग आए। हजारों लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया था जिसने बिना किसी लालच के लोगों की मदद की थी। लेकिन असली करिश्मा उसके बाद दिखाई दिया। सलीम, वह डॉक्टर लड़की और अनाथालय के बड़े हो चुके बच्चे, सबने मिलकर कसम खाई कि वे आरिफ का काम कभी बंद नहीं होने देंगे। कुछ ही सालों में उसके नाम से कई नए स्कूल, अनाथालय और अस्पताल। आरिफ के जाने के कई साल बाद भी उसका नाम लोगों के दिलों में जिंदा था। उसके बनाए हुए स्कूल, अनाथालय और अस्पताल पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद कर रहे थे। सलीम और बाकी साथी पूरी मेहनत से उस काम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको फिर से आरिफ की याद दिला दी। एक छोटा सा लड़का अनाथालय के गेट पर आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से बोला, क्या यहाँ मुझे रहने की जगह मिल सकती है? सलीम ने उसे अंदर बुलाया और प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम अमान है, और मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि अगर कभी जिंदगी में मुश्किल आए तो उस जगह जाना जहाँ एक नेक इंसान ने अनाथ बच्चों के लिए घर बनाया था। यह सुनकर सलीम हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था? लड़के ने जो नाम बताया वह सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वह वही बच्चा था जिसे आरिफ ने सालों पहले मदद की थी।
अब वह बड़ा होकर अपने बेटे को उसी जगह भेज गया था। सलीम ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आरिफ भाई, आपकी नेकी अभी भी लोगों की राह दिखा रही है। उस रात अनाथालय में सब बच्चे बैठे थे और सलीम उन्हें आरिफ की कहानी सुना रहा था। छोटा अमान ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं बड़ा होकर किसी की मदद करूं, तो क्या ये भी दुआ बन जाएगी? सल मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, यही तो असली करिश्मा है। एक इंसान की नेकी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल देती है और फिर वही नेकी आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे अमान बड़ा हुआ। उसने खूब पढ़ाई की और एक दिन उसने फैसला किया कि वह भी गरीब और अनाथ बच्चों के लिए काम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी आरिफ ने किया था। और इस तरह एक अनाथ बच्चे की दुआ से शुरू हुई कहानी अब हजारों लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। लोग कहते थे, अमान अब जवान हो चुका था, उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह भी अनाथ बच्चों की मदद करने लगा था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या सच में एक छोटी सी दुआ पूरी दुनिया बदल सकती है? एक दिन उसने तय किया कि वह उन सभी जगहों पर जाएगा जहां जहां आरिफ ने लोगों की मदद की थी। वह पुराने गांव गया, मस्जिद गया और उन लोगों से मिला जिनकी जिंदगी कभी आरिफ की वजह से बदली थी। हर जगह उसे एक ही बात सुनने को मिली, अगर उस दिन आरिफ मदद न करता तो हमारी जिंदगी अंधेरे में चली जाती। अमान के दिल में ये बात बैठ गई। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। भारी बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे सालों पहले हुई थी, जब आरिफ भूखा बैठा था और उसने दुआ मांगी थी। अमान अनाथालय के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। तभी उसे दूर सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। वह घायल था और बारिश में गिर पड़ा था। आसपास कोई नहीं था। अमान तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाकर अंदर ले आया। उसका इलाज कराया, खाना दिया और आराम करने के लिए जगह दी। जब उस आदमी की तबीयत ठीक हुई तो उसने अमान से कहा, बेटा, मैं एक बड़े शहर से आया हूँ। मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे सही जगह नहीं मिल रही थी। लगता है अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनकर अमान को अचानक आरिफ की कहानी याद आ गई। कैसे एक दिन एक व्यापारी की गाड़ी फंसी थी और उसी से उसकी जिंदगी बदल गई थी। अमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, अब समझ आया, करिश्मा आज भी हो रहा है। कुछ ही समय बाद उस आदमी की मदद से और भी बड़े स्कूल, अस्पताल और मदद केंद्र बनने लगे। अब लोग सिर्फ आरिफ की नहीं, बल्कि उस पूरी जगह की कहानी सुनाने लगे जहां एक अनाथ बच्चे की दुआ ने एक सिलसिला शुरू किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, हर कुछ सालों में
वहाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाता था जिसकी जिंदगी बदल जाती थी, और वह आगे चलकर हजारों लोगों की मदद करता था। गांव के लोग कहते थे, ये जगह खास है क्योंकि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। और एक दिन अमान ने अनाथालय के दर